पीएम सम्मान निधि की 19 किस्तें आ चुकी हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि 20वीं किस्त कब आएगी, लेकिन इससे पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपने ये दो काम नहीं किए हैं तो आप पीएम सम्मान निधि की 20वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों 19वीं किस्त की राशि सभी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी थी। तो 19वीं किस्त आ जाने के बाद अब किसान 20वीं किस्त की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20वीं किस्त की तारीख का ऐलान कब तक करेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने 20वीं किस्त के लिए तारीख तो फिक्स नहीं की है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो हर किसान को सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 20वीं किस्त के लिए कौन से वो दो काम हैं जो हर एक किसान को करना जरूरी है और अगर किए हुए हैं तो चेक करना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला पॉइंट क्या है? पीएम किसान योजना से जुड़े हुए उन सभी लाभार्थियों को आवश्यक रूप से ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर ये काम आप नहीं करवाते हैं तो आपकी 20वीं किस्त है वो अटक सकती है। इसके लिए आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, वहां से ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से भी इस काम को कर सकते हैं। वहीं हम दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ई-केवाईसी की तरह ही दूसरा काम है भू सत्यापन। अगर आप चाहते हैं कि योजना से जुड़े रहने के बाद आपके खाते में किस्तें लगातार आती रहे, उसका पैसा लगातार आता रहे, तो आप भू सत्यापन जरूर करवा लें। अगर नहीं करवाया हुआ है और करवाया हुआ है तो इसको चेक कर ले। इसमें क्या होता है कि किसानों की जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा किस्त का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आधार लिंकिंग, अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन ऑन करवाना, यह भी बहुत जरूरी है। इनसे भी आपकी पीएम किसान योजना की किस्तें दोस्तों अटक सकती हैं। वहीं दोस्तों 20वीं किस्त की तारीख की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी है और योजना की हर किस्त का जो अंतराल है वो लगभग 4 महीने का होता है। मतलब 4 महीने के अंतराल में हर एक किस्त जारी की जाती है। अगर बात करें 19वीं किस्त की तो फरवरी में जारी हुई थी, उस हिसाब से 20वीं किस्त जारी होने के 4 महीनों का समय काउंट करें तो वो जून में पूरा होता है। इसलिए माना जा रहा है कि 20वीं किस्त जून के आसपास आएगी। लेकिन इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी बात कही है जो हर किसान को राहत देगी और उसको परेशानी से मुक्त कर देगी। उन्होंने उन किसानों को भी पैसा देने की बात कही है जिनका ई-केवाईसी या फिर किसी भी वजह से पैसा अटक गया है। आप ये वीडियो सुनिए। हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा ई-केवाईसी के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। शिवराज सिंह का कहना है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान को मिलना ही चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से हर संभव उपाय और प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल, पीएम किसान मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए
3 तरह के अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान अब 15 अप्रैल 2025 से पुनः प्रारंभ किया जाएगा ताकि कोई पात्र किसान शेष ना रहे। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने का अभियान चलाते हैं। आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया है तो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में किसी कारणवश आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आज ही आप नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर किसान सम्मान निधि योजना में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपकी परेशानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं, हमारी टीम आपको इसका सही समाधान बताएगी। इसी तरह की सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करें BN हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।